हेलो एवरीवन, मैं हनीश मंगल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैगलेस स्टडी में। तो फ्रेंड, आज से हम रीजनिंग का डायरेक्शन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम रीजनिंग के डायरेक्शन टॉपिक से कुछ बेसिक से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज का वीडियो हमारे चैनल का पहला वीडियो है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हिंदी में हम दिशा परीक्षण भी कहते हैं। तो फ्रेंड, ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी में लगातार हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तथा अगर हम बात करें बैंकिंग की तो बैंकिंग में भी हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही होगा कि बेसिक तौर पर या मेन डायरेक्शन की बात करें तो फ्रेंड, हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इंग्लिश में हम बात करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर फ्रेंड हम बात करें ऑन पेपर डायरेक्शन की, तो हमारी जो सबसे ऊपर डायरेक्शन होती है उसे हम नॉर्थ बोलते हैं, जिसे हिंदी में उत्तर बोलते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसे हम इंग्लिश में साउथ और हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। फ्रेंड, जो हमारे राइट हैंड पे जो डायरेक्शन होती है उसे हम ईस्ट, हिंदी में पूर्व या पूरब, और इसके जो अपोजिट डायरेक्शन होती है उसे हम वेस्ट या हिंदी में पश्चिम कहते हैं। तो फ्रेंड, ये तो हुई हमारी बेसिक डायरेक्शन की बात। इसके अलावा 4 डायरेक्शन और होती हैं जिन्हें हम सब डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, हमारी 4 तो मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन होती हैं। तो फ्रेंड, अब हम सब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो फ्रेंड, जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच से होकर गुजरती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या हिंदी में कहें तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन कहते हैं। तो और फ्रेंड, जो डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच से होकर गुजरती है इसे साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व डायरेक्शन कहते हैं। और फ्रेंड, जो डायरेक्शन हमारी साउथ और वेस्ट के बीच से होकर गुजरती है उसे हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। और जो डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच से होकर गुजरती है उसे हम नॉर्थ वेस्ट या हिंदी में कहें तो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। तो फ्रेंड, इस तरह हमने जाना कि 4 तो हमारी मेन डायरेक्शन और 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं।
मेन डायरेक्शन हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और अगर हम सब डायरेक्शन की बात करें तो हमारी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट हमारी 4 सब डायरेक्शन होती हैं। फिर अब हम बात करते हैं फिर मैं 2 डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। एंड जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच से होकर गुजरती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ये अभी मैंने बताया। तो फ्रेंड हम जान लें इस चीज़ को कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच से, मतलब अगर आप जानते ही हैं फ्रेंड, जैसे कि ये 90 डिग्री एंगल होता है, राइट एंगल, इसके बीचों बीच की अगर बात करें तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो फ्रेंड जो सब डायरेक्शन वो होती कि जो 2 मेन डायरेक्शन के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, वो हमारी सब डायरेक्शन होती है। चाहे तो वो नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर लें, चाहे साउथ ईस्ट की कर लें, साउथ वेस्ट की कर लें, या नॉर्थ वेस्ट की बात करें, तो ये सभी डायरेक्शन 2 डायरेक्शन के बीच से होकर गुजरती हैं। फ्रेंड आगे हम बात करते हैं राइट और लेफ्ट की। तो फ्रेंड आपको अच्छे से पता ही होगा कि जो हमारा बायां होता है, जिसे हम इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं, और जो हमारा दायां होता है उसे हम इंग्लिश में राइट। तो फ्रेंड मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया डायरेक्शन का। तो फ्रेंड मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है, तो उसका बायां और दायां कौन सा होगा? तो फ्रेंड आप मुझे बताइए। फ्रेंड मैं ही आपको बता देता हूँ। फ्रेंड उस व्यक्ति का जो राइट होगा वो हमारा राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा उस व्यक्ति का भी वह लेफ्ट होगा। इसी प्रकार अगर हम ईस्ट में उस व्यक्ति की फेसिंग रखकर बात करें तो हमारा जो राइट होगा वही उस व्यक्ति का भी राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो उस व्यक्ति का भी लेफ्ट होगा। इसी प्रकार हम किसी भी डायरेक्शन में उस व्यक्ति की फेसिंग रखकर बात करें तो जो हमारा राइट होगा वही उसका राइट, और जो हमारा लेफ्ट होगा वही उस व्यक्ति का लेफ्ट होगा। लेकिन फ्रेंड हमें इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि पहली बात तो यह जो डायरेक्शन या दायां बायां पता करने का जो तरीका है वो बिल्कुल रॉन्ग है, और ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए हमें इस तरीके से पता नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति की फेसिंग की जगह स्वयं को रखिए, खुद को रखिए, तो आपको व्यक्ति का राइट और लेफ्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें इस पैटर्न को फॉलो ना करते हुए हमें एक दूसरा पैटर्न फॉलो करना है, जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ। व्यक्ति के अगर राइट की बात कही जाएगी तो हमें चलना है क्लॉकवाइज, और लेफ्ट की बात कही जाएगी तो हमें चलना है फ्रेंड एंटी क्लॉकवाइज। फ्रेंड एंटी क्लॉकवाइज को हम हिंदी में वामावर्त, और क्लॉकवाइज को हम हिंदी में दक्षिणावर्त। तो फ्रेंड जैसे कि हमें कहा जाएगा कि व्यक्ति को राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न की जगह हम क्लॉकवाइज चलेंगे। कहाँ चलेंगे फ्रेंड? क्लॉकवाइज चलेंगे। और अगर व्यक्ति को लेफ्ट टर्न लेने की बात कही जाएगी तो हम एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त चलेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत अच्छी तरीके से, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स फ्रेंड, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में,
और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा में। तो फ्रेंड एक बात तो ये हुई कि हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो हमें इसको याद रखना है, और एक हमें इस बात को याद रखना है। फ्रेंड एक और हम इम्पोर्टेंट बात करें तो वह यह है कि हमें जब टर्न लेना है फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और उसे राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न लेना है तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि हम उसे कहीं भी घुमा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। राइट टर्न लेने की बात जब आएगी तो हमें फ्रेंड ऐसा बिल्कुल ना करते हुए हमें क्या करना होगा, उस व्यक्ति का मुंह नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और हमें कहा गया होगा कि आप राइट टर्न लीजिए, तो हमें 90 डिग्री का एंगल, या फ्रेंड 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें क्या लेना है, राइट टर्न लेना है। तो फ्रेंड हमें क्लॉकवाइज की बात की जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज की बात की जाए, हमें दोनों ही स्थिति में 90 डिग्री घूमना है। कितना घूमना है फ्रेंड, 90 डिग्री घूमना है, चाहे क्लॉकवाइज की बात हो या एंटी क्लॉकवाइज की बात हो। हमें डायरेक्शन टॉपिक में हमेशा जब भी घूमने की बात कही जाएगी या जब भी टर्न लेने की बात कही जाएगी तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टर्न लेना है। तो फ्रेंड ये हमारी बेसिक सी कुछ डायरेक्शन की बातें हैं जो हमें याद में रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्शन टॉपिक को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फ्रेंड इनको अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आता है इनको समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।